हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपसे बहुत स्वागत करता हूँ सुमित मैथ्स पर। ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद आगे भी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है तो इसमें हम सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को ही बात करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर जो होता है सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट की हम बात करते हैं। पॉइंट पॉइंट के बाद आता है फिर आपका लाइन। लाइन के बाद आता है आपका एंगल। और एंगल के बाद आता है आपका ट्राइंगल, जो कि हम पढ़ेंगे अब ट्राइंगल। ठीक है, फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, पॉलीगन सर्कल, ये सारी चीजें ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इन जो पॉइंट लाइन और एंगल का जो ये मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इसके बाद हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट। तो देखो पॉइंट बेसिकली कुछ भी नहीं है। पॉइंट एक क्या है, सर्कल है। तो पॉइंट क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है आपका, इसका रेडियस 0 है। यानी कि ये एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 0 है, वही क्या है तुम्हारा पॉइंट है। तो यानी कि इसको अगर मैं कहूँ तो यानी कि अ सर्कल हैविंग 0 रेडियस। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा पॉइंट है। तो जिसका रेडियस 0 हो वही सर्कल, जो सर्कल जिसका रेडियस 0 हो वही हमारा क्या है, पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद लाइन, लाइन की बात करेंगे। तो लाइन, ठीक है, लाइन क्या है कि ज्वाइनिंग ऑफ पेयर्स, पॉइंट सॉरी, ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स। यानी कि लाइन क्या है कि दो, जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते वही हमारा लाइन बन गया। अब इसके अंदर दो या दो से अधिक पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मैंने इन दोनों को ऐड कर ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी क्या बन गया, हमारा एक लाइन बन गया। ठीक है, तो अभी जो लाइन के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, जो कॉन्क्रेंट लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इन सब के बारे में हम लोग किसी एक वीडियो में स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स होती है लाइंस के और प्रॉपर्टीज भी होती है इनकी, तो अभी हमें बेसिक पढ़ना है। ठीक है, फिर उसमें हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में मेनली पढ़नी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसके बाद तीसरा आता है हमारा एंगल। ठीक है, अब एंगल के अंदर हम टाइप्स ऑफ एंगल की अगर मैं बात कर दूं, एंगल बेसिकली होता क्या है कि स्लोप बिटवीन टू लाइंस होता है। ये स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो ये क्या है, स्लोप बिटवीन टू लाइंस होता है। यानी कि एक लाइन अगर ये है, एक ये है, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, तो इनके जो बीच का एंगल है यही क्या है हमारा। ठीक है, जो इनके बीच का जो स्लोप है यही क्या है हमारा एंगल है। तो एंगल के जो अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ, अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करता हूँ, तो जो सबसे पहले जो टाइप्स होता है एंगल का, वो एक्यूट एंगल होता है। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या है कि जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होता है, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब अगर तीसरा जो होता है वो हमारा होता है राइट एंगल। ठीक है, तो जो राइट एंगल होता है वो कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है पूरा। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। जो रिफ्लेक्सिव एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 180 से लेकर के 360 तक। ठीक है, यानी 180 से 360 के बीच में हमारा रिफ्लेक्सिव जो एंगल होता है। ठीक है, तो अब बात आती है ट्रायंगल की बात। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रायंगल पर चलें, तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हम बात करें, तो बेसिकली ट्रायंगल को दो बेस्ड पर क्लासिफाई किया गया है। अगर एक में लूं जैसे बेस्ड अपॉन साइड, यानी कि साइड के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स। और दूसरा क्या है कि बेस्ड अपॉन एंगल, यानी कि एंगल और साइड के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं, तो बेस्ड अपॉन साइड, अगर मैं बेस्ड अपॉन साइड की बात करूं, तो जो सबसे पहला आता है बेस्ड अपॉन साइड के अंदर जो हम ले लेंगे वो आता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। दूसरा आइसोसेल्स हो गया। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बताते जाता हूँ। तो स्केलेन, स्केलेन यानी कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो इसका क्या है कि स्केलेन ट्रायंगल के अंदर
इसकी कोई भी साइड यानी कि इक्वल नहीं होती है, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और तीनों एंगल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल बी एंगल सी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और इनकी जो साइड्स होती हैं यानी कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल, और बी सी है सी ए, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तीनों ही डिफरेंट साइड होती है, तीनों ही डिफरेंट एंगल होते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा जो स्केलिन के बात है वो होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर जिसकी दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल इन द आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ए बी मैंने कोई मान लिया, आप कोई मान लो ए बी बराबर ए सी मैंने मान लिया, तो मैंने कहा ए बी बराबर ए सी है, तो मैं आइसोसेल्स ट्राइंगल कहूंगा, ठीक है। तो इनके जो एंगल होते हैं, इनके अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो वो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टी में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो और तीसरा जो होता है ट्राइंगल, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी, एक एक ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसके अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो उसके बाद कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या है कि जिसके तीनों ही साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों ही साइड इसमें बराबर होती है, तीनों ही जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात होगी। अब आगे, तो अब ये तीनों हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ए बी ये सी, ठीक है। जो एंगल ए है इसके जो सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल ए से नोट कर देंगे, जो ये बी है इसके जो सामने वाली है स्मॉल बी से, और जो एंगल सी है इसकी जो सामने वाली साइड है वो सी से हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो आज मैंने जैसे बताया अभी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी का करेंगे, इससे जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जो आप सभी जानते हैं, जैसे तीनों एंड जो ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन जो तीनों का जो सम है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टी पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई किसी भी ट्राइंगल का, तो ये होता है सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, यानी कि सम ऑफ साइड्स, साइड्स क्या थी, मैं भी जो मैंने मानी थी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी प्रॉपर्टी यानी कि जो सेमी पेरीमीटर, इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, वो क्या होता है यानी कि जो सम ऑफ साइड्स हैं उनको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो वही मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि चौथी प्रॉपर्टी में जैसे मैंने अभी जो ट्रायंगल बनाया था इसको एक बार फिर से बना लेता हूँ, थोड़ा इस पे ध्यान देना, जैसे ए बी सी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है क्या है कि अगर जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की अगर दो साइड्स हैं तो उन दो साइड का जो सम है वो तीसरी जो साइड से ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा, यानी कि क्या कर रहा हूँ कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स should be greater than third side, यानी कि जो ट्रायंगल है ये इसकी जो दो साइड्स हैं उनका जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कोई भी दो साइड ले सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ए प्लस बी, ये दो साइड ले ली तो इसका जो सम होगा वो तीसरी साइड से कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आगे भी ले लूं बी प्लस सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए,
और ऐसे a प्लस बी, ये तो हो गया, और c प्लस ए अगर मैं ले लेता हूँ तो ये भी किससा होगा, ये b से बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे वाली जो प्रॉपर्टी है 5 नंबर की, वो है कि अगर जैसे जो ट्रायंगल अभी बनाया, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो सम है साइड, दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसकी अब ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो दो साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस होता है, दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कैसा होता है, छोटा होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू sides should be smaller than third side। ठीक है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड, यानी कि दो साइड, कोई भी दो साइड आप ले सकते हो, उनका डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से छोटा होगा। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं कि ये मैं कह रहा हूं कि आप जैसे मैंने कोई दो साइड ले ली, मैंने ले लिया ए और बी, तो इनका जो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए हम मोड लगाएंगे कि माइनस में नहीं लेंगे, हम साइड कभी माइनस में तो होती नहीं, तो जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा देंगे, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। ठीक है, तो हम माइनस में अगर आती तो उसको प्लस में ले लेना। तो ये क्या है कि ये जो है छोटी होगी किससे, सी से, यानी कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होगा। ऐसे ही मैं ले लेता हूँ बी माइनस सी, तो ये भी छोटा होगा किससे, ए से होगा। ऐसे ही मैं सी माइनस ए, तो ये भी छोटा किससे होगा, ये होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी आगे, तो सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी, तो सिक्स नंबर का जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर ऐसे एक ट्राइंगल है ये, अगर इसकी कोई एक साइड को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो एंगल हमारा कहलाता है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो दो इंटीरियर एंगल है, यानी कि जो ट्राइंगल के अंदर इसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। कौन कौन से भाई, एक तो ये है और एक दूसरा ये है, तो यानी कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी, वो बराबर होता है एंगल, अगर मैं इसको डी मान लेता हूं, तो एंगल ए सी डी के, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो उस ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो त्रिभुज के अंदर दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। ये हमारी होगी सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कितने टाइप से, यानी कि तीन टाइप से हम किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे हीरोज फॉर्मूला की। ठीक है, जिसे हीरोइन फॉर्मूला बोलते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला क्या है, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पेरीमीटर पढ़ा था और सेमी पेरीमीटर पढ़ा था। तो इसमें सेमी पेरीमीटर का यूज है। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस इसमें क्या है, ये जो एस है ये सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, दूसरा जो तरीका है वो है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये अगर इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, तो यहाँ पर जो जानते हैं कि 1/2, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा, BC इंटू हाइट, यानी कि जो बेस इंटू हाइट का अगर आधा कर दें तो वही क्या होता है, वही होता है हमारा ट्रायंगल का एरिया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा अगर तरीका है, इसका तीसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का ट्रायंगल का, अगर आपको एंगल दे रखा हो। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC,
तो अगर मैं ये वाला एंगल दे दूं आपको, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तब आप एरिया कैसे निकालेंगे? तब जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू ए बी जो साइड है ये, इंटू ए सी, ठीक है। तो कोई मैं इधर लिख देता हूँ ताकि पूरा आ जाए। तो इसका जो एरिया है वो क्या है, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रख दें तब हम इससे क्या है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इसमें वीडियो में आज पहले सब पहला पार्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा कोई वैसी कठिन चीज़ नहीं बताई। जो अब जो दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट जब आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, उसमें थोड़ा सा अच्छी से प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो एकदम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप इनको आसानी से देख पाओ। ठीक है, ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बना देंगे तो आपको परेशानी होगी, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।